Assalamualaikum guys, Dr. Aisha is here. So let's continue with our topic, the clinical anatomy notes. Okay, so हमने जो है वो पहले वीडियो में कर लिए हैं। अब जो है वो बारी किसकी है, तीसरी की। अब सफिक्स ओटोमी, ओटोमी जिस भी लव के साथ आ जाएगा। ओटोमी का मतलब क्या होता है, ओपन एंड देन क्लोज आ ऑर्गन। मतलब हमने जो है क्या किया, कोई ऑर्गन ओपन किया और उसके बाद क्या कर दिया, फिर उसे क्लोज कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओटोमी कहते हैं। ठीक है। सो जिस भी वर्ड के बाद में जो है ओटोमी आ जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमने वो पहले ओपन किया था और उसके बाद क्या किया, उसमें सर्जरी वगैरह अप्लाई करके और हमने उसे बाद में क्लोज कर दिया। गॉट इट। ओटोमी क्या है, रिफर्स टू कटिंग, और मतलब ओटोमी की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, ओटोमी इज़ अ वर्ड रिफर्स टू एक्ट ऑफ कटिंग और मेकिंग एन इंसिजन। मतलब काटने के अमल को हम क्या कहते हैं, ओटोमी कहते हैं। ये जो वर्ड है ओटोमी, वो क्या है, ग्रीक वर्ड टोमिया में से निकला गया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड टोमिया में से वर्ड निकला है ओटोमी, और जिसका मतलब क्या होता है, टू कट। गॉट इट। जैसे कि हमारे पास बुक में जो है वो काफ़ी सारे वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, लेपेरोटोमी, हिस्टीरोटोमी, सिस्टोटोमी और साइटोलिथ्रोटोमी। ओके, तो अगर वर्ड जो है हमारे पास क्या है, लेपेरो का मतलब क्या होता है, एब्डोमेन। एब्डोमेन की क्या करें, हम एब्डोमेन को कट करें। लाइक अगर कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन वगैरह है, इन्फ्लेमेशन वगैरह है, उसकी वजह से हमने क्या किया, एब्डोमेन को ओपन किया और उसके बाद उसको ठीक करके या ऑर्गन वगैरह को जो कट करना था, जो पीस निकालना था, सिस्ट वगैरह निकालना था, उसके बाद हमने उसे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेपेरोटोमी। गॉट इट। हिस्टीर का मतलब क्या होता है, यूटेरस। यूटेरस में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमने क्या करनी है, हल करनी है। तो अगर उसकी हम क्या करें, सर्जरी करें, तो यूटेरस को ओपन किया और उसके बाद उसे क्लोज कर दिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हिस्टीरोटोमी। हमारे पास क्या है, सिस्ट वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिस्टोटोमी। सिस्टोटोमी का मतलब क्या हुआ कि हमने यूरिनरी ब्लैडर को ओपन किया और उसमें से जो थे पार्ट्स, जो भी कट करना था, जो पार्ट कट करना था, कट करने के बाद हमने क्या कर दिया, बाकी वाले हिस्से को क्लोज कर दिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिस्टोटोमी। गॉट इट। और अगर देखें उसके बाद जो लफ्ज़ है वो क्या है, सिस्टोलिथोटोमी। अगर जो है यूरिनरी ब्लैडर्स में क्या है, हमारे पास स्टोन्स है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, यूरिनरी ब्लैडर को ओपन किया, उसमें से स्टोन्स निकाले और स्टोन्स निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, यूरिनरी ब्लैडर को क्लोज कर दिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिथ्रोटोमी। गॉट इट। और इसकी जो है आगे पिक्चर्स और डेफिनेशंस शेयर की गई हैं, सो सी देम। नाउ आफ्टर ओटोमी वी हैव ओस्टोमी। ठीक है। ओटोमी का मतलब क्या था, जो भी हमने ऑर्गन खोला, होलो ऑर्गन को ओपन किया, उसके बाद हमने उसे क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। उसके बाद हमने उसे क्या कर दिया था, क्लोज कर लिया था। पर यहाँ पर जो हमारे पास है वो क्या है, ओस्टोमी। ओस्टोमी का मतलब क्या होता है, होलो ऑर्गन को हमने ओपन तो किया, पर उसे हमने क्या करना है, क्लोज नहीं करना, बाद में क्या करना है, उसे ओपन छोड़ देना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओस्टोमी कहते हैं। और डिफरेंट जो है हमारे पास ओस्टोमीज़ वगैरह होती हैं, इनके सारे प्रोसेस और पिक्चर्स आगे शेयर की गई हैं। बट एज ए नेम व्हाट इट रिफर्स, सिस्ट का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर, तो अगर सिस्टोस्टोमी होगा तो यूरिनरी ब्लैडर में गए। कोलोस्टोमी, कोलो का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में
अगर हमने क्या करना है, उसे ओपन करना है और उसके बाद क्या करना है, उसे लीव कर देना है, ओपन छोड़ देना है, तो उसको हम क्या करेंगे, कोलोस्टोमी कहेंगे। ट्रेकियोस्टोमी मतलब ट्रेकिया में जो है हमने उसे ओपन छोड़ दिया। अब आ जाते हैं ऑस्टोमी को, फिर से देखते हैं कि क्या है। ऑस्टोमी क्या है? सर्जरी टू क्रिएट एन ओपनिंग। ऑस्टोमा मतलब ऐसी सर्जरी जिसमें हम क्या क्रिएट करें, स्टोमा को क्रिएट करें। स्टोमा का मतलब क्या होता है? ओपनिंग। फ्रॉम एन एरिया इनसाइड द बॉडी टू द आउटसाइड। इनसाइड बॉडी से आउटसाइड द बॉडी में ओपनिंग क्रिएट करने को हम क्या कहते हैं? ऑस्टोमी कहते हैं। इट ट्रीट सर्टेन डिजीज़। ये जो है बेसिकली कौन सी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी वाली? डाइजेस्टिव और यूरिनरी सिस्टम की डिजीज़ को। ये जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो परमानेंट होते हैं, दूसरे टेम्प्रेरी। परमानेंट तब होते हैं जब किसी ऑर्गन को हमने रिमूव कर दिया। ओके, व्हेन एन ऑर्गन इज रिमूव्ड सो वो परमानेंट हो गया ऑस्टोमी। और अगर व्हेन आवर ऑर्गन नीड टाइम टू हील होने के लिए अगर छोड़ दिया जाए उस ऑर्गन को, तो बाद में हम वो जो है पोर्ट क्लोज कर सकते हैं। दैट ऑस्टोमी इज कॉल्ड टेम्प्रेरी ऑस्टोमी। गॉट इट? सो ये थी हमारी ये था हमारा ऑस्टोमी का, और इनकी भी डेफिनेशंस हर ऑस्टोमी वाले के, सिस्टोस्टोमी, कोलोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी वगैरह के We have ओमा। ओमा मीन्स ट्यूमर। ओके, ओमा का मतलब क्या होता है? ट्यूमर होता है। और अगर ये जो है सफिक्स किसी के साथ लग जाए तो वो उस चीज़ की ओमा होगी। लाइक वी हैव लिपोमा। लिपोमा का मतलब क्या होता है? कोई भी जो है हमारे पास ट्यूमर हो किसके बिटवीन, स्किन और मसल्स के बिटवीन में, तो उसे लिपोमा को कहेंगे। अगर बोन्स में जो है ट्यूमर हो जाए तो उसे ओस्टियोमा कहेंगे। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पोर्स हो जाएं, ट्यूमर्स हो जाए, तो उसको न्यूरोफिब्रोमा कहेंगे। और अगर ब्लड वेजल्स में हमारे पास क्या हो जाता है, पोर क्रिएट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेमेंगियोमा कहेंगे। और अगर स्किन में या म्यूकोजा में, ऐसी म्यूकोजा किसे कहते हैं? ऐसी स्किन जो क्या करती हैं, कवर अप बनाती हैं डिफरेंट बॉडीज़ का, तो उसमें अगर हमारे पास क्या आ जाता है, ट्यूमर आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्सिनोमा। ओके, सो इनकी भी पिक्चर्स और आगे शेयर की गई हैं पिक्चर्स और डेफिनेशन। होप सो यू लाइक इट।